नमस्कार दोस्तों। देश में लॉकडाउन है और कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। और लॉकडाउन और कर्फ्यू से जुड़े कानून की जानकारी मैं आज आपको उपलब्ध कराऊंगा कि किस तरह की कार्रवाई इस दौरान की जा सकती है और उससे क्या बचाव है। यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान कानून का उल्लंघन करता है और जो शासन के दिशा निर्देश हैं सरकार के, उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक द्वारा जारी किसी आदेश के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें 1 माह से लेके 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान है और 200 रुपये तक के जुर्माना या 600 रुपये तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान है। अगर ऐसा कोई आदेश, यदि ऐसा कोई उल्लंघन किसी के जीवन को खतरा उत्पन्न करता है तो उसमें सज़ा बढ़ जाती है, जो कि 6 माह तक हो जाती है। इसके अलावा यदि लॉकडाउन के और कर्फ्यू के उल्लंघन में कुछ और धाराओं में भी पुलिस कार्रवाई करती है, जैसे धारा 268, 269, 270, 271, जो धाराएं क्रमशः लोक न्यूसेंस, उपेक्षापूर्ण कार्य, परदेशपूर्ण कार्य या क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें अलग अलग धाराओं में 6 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ये सभी जो कार्रवाई है वो इसी दौरान की जा रही हैं, जो कि जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोग करते हुए पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं तो जब आपका चालान प्रस्तुत होगा तो इसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके साथ ही यदि इस कार्रवाई के दौरान आपका कोई वाहन जब्त हुआ है या कोई सामग्री जब्त हुई है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनसे संपर्क कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार जमानत और अर्जेंट मामलों के संबंध में अदालतों में अभी भी सुनवाई हो रही है, जिसकी जानकारी भी आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से मिल जाएगी आपको। मध्य प्रदेश में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वह भी काम कर रहे हैं शाम 3 से 5 तक, जिन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं जो अर्जेंट है या जमानत संबंधी मामले हैं, इसके संबंध में भी आप अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रक्रिया जान सकते हैं। एक अधिवक्ता के नाते मैं कहूँगा कि आप लोग घर में रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और सरकार के दिशा निर्देशानुसार सहयोग से सरकार का सहयोग कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि कोई अधिकारी आपका सहयोग नहीं कर रहा है, सरकार के द्वारा विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं, जैसे कि ताकि आपको कोई समस्या ना आए और आपका जीवन यापन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए आप उन अधिकारियों के फ़ोन नंबर भी जारी किए गए हैं, व्हाट्सएप भी जारी किए गए हैं। उस पर आप स्वास्थ्य से संबंधित सहायता, भोजन के संबंध से सहायता या किसी भी तरह की अन्य सहायता है आप उनसे मांग सकते हैं। यदि फिर भी आपको सहायता नहीं मिल रही है तो आप जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर उनको अवगत करा सकते हैं। उनके नंबरों को अपने जिलाधीश महोदय को अवगत करा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा सकते हैं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको सही सहायता नहीं मिल पा रही है तो आप निःसंकोच होकर अपने अधिवक्ता से संपर्क करा सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता समाज में हमेशा आप लोग देखते हैं कि हम लोग हमेशा आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनसे अनुरोध कर आपकी समस्या को निराकरण करवाया जा सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन के संबंध में उनका पालन करें, क्योंकि यह पाबंदियां जो भी सख्ती दिखाई जा रही है वह आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप इस महामारी से बच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।